एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स या तो अच्छे से समझ नहीं पाते या फिर छोड़ देते हैं और इसी कारण उनके 10 to 15 मार्क्स लूज़ हो जाते हैं। तो अगर आपको अपने ये मार्क्स लूज़ नहीं करने तो आप सही जगह आए हैं। मूल कॉन्सेप्ट हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक को समझने से पहले एक बेसिक क्वेश्चन, एक डज़न में कितनी आइटम्स होती हैं? 12। वेरी सिंपल। तो जब भी हम एक डज़न चीज़ लेंगे तो उसमें हमें 12 आइटम्स मिलेंगी। तो यही है मोल कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोल वर्ड का मतलब क्या है? इट मीन्स ढेर, हीप या फिर पाइल। तो किसी चीज़ का ढेर जो होगा उसे हम मोल कहते हैं। मोल की डेफिनेशन होती है, इट टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो एक मोल में एक डज़न की तरह 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 आइटम्स होती हैं और ये आइटम्स या तो एटम्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर आयंस भी हो सकते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझने के लिए हम एक एटम के अंदर जाएंगे। तो हमें पता है कि एक एटम बना होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स से। तो अब हमें ये भी पता है कि हमारा जो मास होता है प्रोटॉन का वो कुछ होता है 1.67 10⁻⁻24 ग्राम्स और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स भी नियरली उसके इक्वल होता है। वहीं जो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना वो 10⁻⁻27 ऑर्डर का होता है और मास ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा होता है। तो इसका अंदाज़ा हम इस एक्सप्रेशन से लगा सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये हमारा एक रिलेशन है। तो इस चीज़ से हमें ये पता चला कि एक एटम का या फिर एक मॉलिक्यूल का जो ज़्यादातर मास है ना वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आता है और इलेक्ट्रॉन का मास हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कार्बन एटम की, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो हमें पता है कि एक न्यूट्रॉन का मास कितना है। तो एक एटम का मास कैसे पता लगेगा? एक कार्बन एटम का मास होगा 6 + 6 टाइम्स दी मास ऑफ 1 प्रोटॉन, यानी कि 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, इनका सम करेंगे 12, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम एक प्रोटॉन के मास से। इसके बाद हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है 12 AMU, यानी कि जो 1.67 10⁻⁻24 होता है ना, ये 1 AMU के इक्वल होता है। अब ये 1 AMU होता क्या है? ये होता है एक तरह का रिलेटिव मास। सो 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज नोन एज 1 AMU, यानी कि 12/12 इज इक्वल्स टू 1 एंड वी गॉट 1 AMU। तो ये एक तरह का रिलेटिव मास है। तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हम देखते हैं वो AMU की फॉर्म में ही होते हैं और AMU को U से डिनोट करा जाता है। अब हमारा टॉपिक था मोल कॉन्सेप्ट। तो हमने मोल की बात करनी है। तो एक मोल जो है उसमें हमें पता है कि कितने एटम्स होते हैं। तो अब ये बताओ कि एक मोल एटम जो होगा कार्बन का उसमें कितना मास होगा? तो इसका मास हमें कैसे पता चलता है कि हम अपने जो 12 AMU है, यानी कि 12 मल्टीप्लाइड बाय 1.67 समथिंग, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, जो कि है एक मोल में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। एंड शॉकिंगली हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि हमारे पास जो मास आया वो आया 12 ग्राम्स, यानी कि जो AMU की टर्म्स में मास होता है और जो मोल्स की फॉर्म में मास होता है सेम होता है। द ओनली डिफरेंस लाइज इन द यूनिट। जो AMU होगा वो AMU यूनिट में होगा, लेकिन जो मोलर मास होता है हमारा ये ग्राम्स में होता है। तो एक मोल के मास को हम मोलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। Find the number of moles of oxygen present in 64 grams of oxygen atom. I want you guys to pause the video and try this question. So, आंसर कैसे आएगा? हमें पता है कि एक मोल ऑक्सीजन एटम का जो मोलर मास होता है वो होता है 16 ग्राम्स। तो अब हमने क्या करा? हमने इक्वेशन लिखी
1 mole of oxygen atom is equals to 16 grams and x mole of oxygen atoms is equals to 64 grams. इनको इक्वेशन में लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एंड x को एक साइड ले गए और बाकी टर्म्स को कॉन्स्टेंट्स को एक साइड ले गए, तो हमारे पास x की वैल्यू आई 4, यानी कि 4 मोल्स. अब ये देखो x जो है वो है 64/16. तो 64 क्या है? गिवन मास. एंड 16 क्या है? जो हमारा मोलर मास होता है या फिर ग्राम एटॉमिक मास होता है. तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया, वो था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास ओवर मोलर मास. सो ये हमारा कॉन्सेप्ट था. ये वाला फॉर्मूला आप जब भी कोई क्वेश्चन करें तो सबसे पहले यही अप्लाई होगा. अब हमारे पास एक नया टॉपिक आता है कि 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस. हमने लिक्विड्स की बात करी है, सॉलिड्स की बात करी है, बट जब हम गैसेस की बात करते हैं तो हम उनके वॉल्यूम की बात करते हैं. तो 1 मोल जो होता है ना किसी भी आइडियल गैस का एट एसटीपी, मतलब कि जब टेम्परेचर जो होगा वो 273 केल्विन होगा, प्रेशर जो होगा वो 1 atm होगा और गैस आइडियल होगी, तो वो गैस ना 1 मोल गैस वो ऑक्यूपाई करेगी 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम. तो ये हमारे पास 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है. ऑल्सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर. अब हमारे पास यहाँ से एक और फॉर्मूला आया कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन ओवर मोलर वॉल्यूम. अब मोलर वॉल्यूम हमें पता है 22.4, तो हम लिख सकते हैं गिवन वॉल्यूम ओवर 22.4. ये भी हमारा नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम. तो अब हमें एटम्स फाइंड करने हैं. अब हमें पता है 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, तो हमारा सबसे पहला स्टेप ना किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये होगा कि हमें फाइंड करना है उसके नंबर ऑफ मोल्स. अब इस इक्वेशन से नंबर ऑफ मोल्स जो है हम इजीली पता कर सकते हैं. सो गिवन मास 24 ग्राम्स, मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12, तो हमारे पास 2 मोल्स आए. अब 2 मोल्स आए तो हमें पता है हमने सबसे पहले बात ही ये करी कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 10⁻23. तो 2 मोल्स में कितने होंगे? ऑब्वियसली मल्टीप्लाइड बाय 2. तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23. सो दिस इज आवर आंसर कि हमारे पास एटम्स कितने आए. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स निकालना. एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई पूछे कि ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट या फिर से ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो वो ग्राम एटम आपसे नंबर ऑफ मोल ही पूछ रहा है. सो थैंक यू फॉर